गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी दूर करने हेतु सुझाव। इसके पहले हमने बता दिया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे बनी इसकी संरचना में, लेकिन इसके पहले मैं बता रहा भारत की जो शिक्षित बेरोजगारी है वो किन किन कारणों से होती है और शिक्षित बेरोजगारी भारत की बेरोजगारी कौन कौन से होती है। मतलब हमने बताया था मौसमी बेरोजगारी होती है, अल्प बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी होती है, इसके बाद अदर प्रकार की जो देखती नहीं, एक छुपी हुई बेरोजगारी भी होती है। जैसे कि मेरे पास मैंने बताया था पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया था हमने, और छुपी बेरोजगारी से बताई थी मतलब कि किसी किसान के किसी इंसान के मतलब 4 बेटे हैं और आगे चल के उन्होंने विरोध नहीं की है तो वो जो खेत था उसका जो जमीन थी उसकी वो 4 भागों में बटेगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो भाई क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी कि इंसान के अंदर प्रवृत्ति होती है, वो श्रम नहीं करता है, श्रम के प्रति बेरोजगारी भी होती है, वो अपने आप से घृणा करता है। लेकिन किसी और प्रकार के होते हैं, मानसिकता होती है, कुछ अपंग होते हैं, तो इस तरह अलग प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है। लेकिन अपने भारत देश में इस चीज को मतलब अपने भारत देश में बेरोजगारी हटाने के लिए हमें इन कौन से उपाय करने हैं, शिक्षित बेरोजगारी दूर करने हेतु सुझाव। मतलब कि हम कैसे अपने भारत देश की जो शिक्षित प्रणाली है, युवा प्रणाली है, उसको हम कैसे रोजगार दे सकते, अपने भारत में कैसे उन रोजगारों को दिला सकते हैं, कैसे बेरोजगारी को हटा सकते। तो हम सबसे पहले हम आते हैं बताने के लिए तो इससे पहले मैं बताई थी कि बेरोजगारी हम उसे कहते हैं कि किसी इंसान के या किसी व्यक्ति के मन में काम करने के लिए विचार आते हैं, वो काम करने के लिए योग्य है, उसके पास सब कुछ लेकिन लास्ट में वो था उसको उस तरह सा काम करने का वो काम नहीं मिलता है, वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। हमने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति युवा है और उसके पास उसने पढ़ाई की है, उसने बीए की, एमए, बीएड, बीकॉम सारी डिग्रियां कर ली है, मतलब अलग संस्थान में उसने प्रयास कर लिया है, लेकिन उसको गवर्नमेंट के प्रति कोई जॉब नहीं मिली है, वो क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। इसी प्रकार उस शिक्षित बेरोजगारी को हटाने के लिए हम आज पढ़ते हैं शिक्षित बेरोजगारी दूर करने हेतु सुझाव, मतलब कि हम कैसे उसको हटा सकते हैं। पहला आता है शिक्षा प्रणाली में सुधार, मतलब कि मैंने क्या कहा, शिक्षा प्रणाली में सुधार। मैंने इससे पहले बताया था कि मेरे दोस्त को शिक्षा प्रणाली में था कि शिक्षा प्रणाली में एक व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, केवल क्या होता है, किताबी नॉलेज। मतलब कि किसी कहीं क्या होता है, किताब लेते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, उसको किताब के बारे में बताओ कि किताब बनी कैसी है, इस मतलब किस तरीके से इसको पढ़ना है, क्या इसमें से निचोड़ना है। किताब तो बहुत मोटी है, सारे पेज नहीं, लेकिन उसका जो मेरे को चाहिए वो मेरे को पढ़ाना है। तो हम सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार इस तरीके से कि मेरे भारत देश में एक किताबी नॉलेज था, उसको बदलना पड़ेगा, हमें टेक्निकल ज्ञान सिखाना पड़ेगा, उनको व्यावसायिक नॉलेज देनी पड़ेगी, उनके लिए वादन का उसके व्यवहारिक ज्ञान देना पड़ेगा, उनको मानसिकता में उनको टेक्निकल लानी पड़ेगी, तब व्यक्ति क्या होंगे, ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, और बढ़ने के बाद क्या करेंगे, हमारे भारत देश का भी विकास करेंगे। विकास क्या करेंगे, ऐसे विकास में शिक्षा प्रणाली में सुधार। हमें सिर्फ इतना ही है कि किताबी ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देना, हमें क्या करना है, तो व्यवहारिक प्रैक्टिकली, मान लीजिए साइंस से एक फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अगर हम क्या करेंगे, बोर्ड पे बताते रहेंगे इस तरीके से, और उनके लिए प्रयोगशाला में ना जा करके एक अम्ल को दूसरे अम्ल से ना मिला करके नहीं बताएंगे तो क्या केमिस्ट्री हम सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे। इसी प्रकार से हमें अपनी जो आगे की शिक्षा होती है उसमें टेक्निकल, व्यवहारिक और हमें किताबी नॉलेज ना हो करके हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। तब क्या करेंगे, हमारे भारत देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार आएगी, और जैसे सुधार आएगा भारत में शिक्षित बेरोजगारी कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आते हैं उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध। ये तो शिक्षा प्रणाली अब जो अपन की है वो उच्च शिक्षा प्रतिबंध क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में बहुत पैसा लगता है पढ़ने में, लगता है, लेकिन जो गरीब प्रणाली का होगा वो थोड़ी पढ़ पाएगा, उसके प्रति उसमें माइंड में है कि हम इस चीज को पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और हम पढ़ करके आगे हम बन भी सकते हैं, लेकिन उसके पास मेन चीज हो जाती है पैसा नहीं होता है और वो उच्च शिक्षा की प्रणाली की पढ़ाई नहीं कर पाता है।
इसी प्रकार से जो बड़े बड़े शहरों में जो स्मार्ट क्लासें चलती हैं, बड़े बड़े लाखों रुपए भरे जाते हैं, तो गांव वाले किसान के बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि होती भारत में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से हमारे भारत देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो फीस ज्यादा लेते हैं, तो पैसे ज्यादा लेते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा करके, ताकि जो नीचे वर्ग के बच्चे हैं वे भी क्या करना चाहिए, बैठ करके पढ़ाई कर सके। मतलब कि बड़े परिवार के जो पैसे वाले हैं वे तो पढ़ ही जाएंगे, क्योंकि पैसा उनके पास वे तो बदल जाएगा। लेकिन जो साथ में हैं, जो गांव वाले हैं, शहर के पास वाले हैं, वे नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको भी पढ़ने का अवसर मिले। तो क्या होता है, उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध हमें लाना चाहिए, ताकि भारत की शिक्षा को बदलाव आ सके। तो क्या हो गए, और ऐसे जैसे प्रतिबंध लगाते हैं तो सभी बच्चे, जिसमें सही वर्गों के बच्चे क्या कर सकते हैं, उसमें जाकर के बैठ के पढ़ सकते हो। पढ़ेंगे जैसे कि तो आपको ज्ञान होता है, साथ में दूसरे वाले को ज्ञान आता है, साथ में मेरे वाले को। आज इस जगह पे कितने पढ़े बैठे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी ने लोग पैसा कमा करके वहां पर लगा दिए हैं, और यहाँ पर जिसके पिताजी पैसे नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन गाँव में ही बैठे हुए पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमें उच्च शिक्षा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ताकि अदर बच्चे भी क्या कर सकें, उस शिक्षा प्रणाली को पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद अपने भारत देश की शिक्षित बेरोजगारी को कम कर सकें। ठीक है, आगे आते हैं लघु उद्योगों का विकास। ये तो मन की शिक्षा के बारे में हम समझ में आगे बात करें कि किन किन चीजों को बदलना चाहिए। इसी प्रकार से लघु उद्योगों का विकास, जैसे कि अपन घरों में बैठे बैठे छोटा धंधा खोल देते हैं, लघु उद्योग छोटा सा, लेकिन मान लिया उस उद्योग के लिए सरकार को या देश को समझना चाहिए कि इस उद्योग को अगर हम बड़ा कर दिया जाएगा तो इसमें से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, और कितने लाखों लोगों के धंधा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लघु उद्योग खोले हुए छोटे छोटे, हमें उद्योगों क्या करना चाहिए, हमें बड़ा करना चाहिए। बड़ा ऐसे करेंगे, जैसे हम उसको बड़ा करेंगे उसमें हजारों लोग क्या करने लगेंगे, काम करने के लिए, तो रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और भारत में जो क्या हो जाएगी, जो बेरोजगारी फैली हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमें जो लघु उद्योग है, मतलब ऐसे मेरे हथकरघा है, लेकिन अपनी बात जो छोटी बातें छोटे बड़े हैं, इतने तमाम प्रकार के अपने शहर में छोटे छोटे यहाँ पे उद्योग चालू हैं, जो उनका विरोध मिलने के लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही। इसी प्रकार से हमारे भारत देश में लघु उद्योगों का विकास भी हमें करना चाहिए, और जैसे लघु उद्योगों का विकास होगा उसमें लोग आगे इकट्ठे होकर जुड़ेंगे, शिक्षित बेरोजगारी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। नहीं तो अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो प्रतिदिन प्रति साल पर डे व्यक्तियों की जरूरत हो रही है, लेकिन उनमें उस तरीके से उनकी डिमांड की पूर्ति सप्लाई नहीं हो पा रही है, और लोगों में क्या हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं गांवों के प्रति अभिरुचि जागृत करना। हम आपको एक बात बताते हैं कि पहले शुरुआती दौर में हम शहरी में नहीं तुरंत बने थे, मतलब हमारे पूर्वज हैं वे डायरेक्ट शहरी में नहीं आए थे, पहले भी गाँव में ही बने। पहले भी गांव में तो लोगों ने इकट्ठा किया, हम एक इंडस्ट्री बनाएंगे, वहां पर शहर बनाएंगे, और जैसे भी गांव के लोग शहर में पहुंचेंगे, सीखे कि हाँ शहर में कुछ हो गया, गाँव में कुछ हो गया, तो उन लोगों को जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो शहर में रह रहे हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, वो शिक्षित व्यक्तियों के लाने गाँव में आकर के लोगों को जागृति कराना चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि गाँव के व्यक्तियों से दूर रहते हैं, कि देहात का शहर का है, लेकिन हमारे प्रति वो हमारे मन में 1% भी नहीं होनी चाहिए। हमें गांव में शिक्षित हैं, मान लिया मैं एक देश का शिक्षित आदमी हूँ, तो मेरे को गांव में जाकर के कम से कम 10 लोगों को शिक्षित करना मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। 10 लोगों क्या करें, वो शिक्षित करें। वैसे इस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, क्या हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ। इसके बाद हमारे यहाँ पर हम 10 लोगों को शिक्षित करेंगे, हम इस तरीके से जिन को 10 लोगों को कहने का है। अब इनसे कहेंगे कि मतलब शिक्षित हो गए, हमने कर दिया है, तो आपके लिए भी कम से कम 2 या 5 व्यक्ति ग्रहण करना पड़ेगी, शिक्षितता की राह को दिखानी पड़ेगी। और जैसे ही इसको बताएंगे, ये भी इन लोगों को दिखाएगा, ये भी इन लोगों को दिखाएगा, ये लोगों को दिखाएगा, ये लोगों, तो धीमे धीमे उनसे भी यही बात होगी कि आपके लिए भी कम से कम 2 से 3 व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए मिलाई कर्तव्य बनता है। उनको रास्ता दिखाओ, ये रोजगार करो, अपने भारत देश में शिक्षित क्या हो जाएगी, धीमे धीमे खत्म ही हो जाएगी। खत्म तो नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब इतना मानेंगे कि हाँ कुछ गिराव अपना नीचे आ सकता है। उसी ठीक तरीके से गांव के प्रति अगर वो चीज जागृत हो गई है, जितने जो गांव में के व्यक्ति दे रहे हैं शिक्षित हो जाएंगे, और अपना भारत देश और विरोध करने के लिए आगे बढ़ जाएगा।
स्वनिर्भर के लिए अगर हम यहाँ पे शिक्षित हो गए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे शिक्षित व्यक्ति होकर के हम आप 10-20 लोगों को पढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ बैठे हुए हैं, हम शिक्षित कर रहे हैं, आप भी जब आगे बढ़ जाओगे, समझदार हो जाओगे, तो आप भी ऐसे किसी परिवार से करोगे, तो जब हम आपको कर रहे हैं तो आप भी आगे करके करोगे, शिक्षित लोगों को मतलब कि गाँव में बेरोजगारी को बताओगे, फिर आपको इस तरीके से, ठीक है। आगे आते गाँव के प्रति अभिरुचि जागृत करना, इसी प्रकार लिखा है मतलब कि शिक्षित होने गाँव वाले जो शहर वाले बच्चों को गाँव में जाकर के उन लोगों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, चाहे वे कैसी भी समझे, चाहे टेक्निकल में समझे, चाहे व्यवहारिक में समझे, चाहे मतलब अपनी जो परंपरावादी भाषा में समझे, अपन को समझाना चाहिए। समझने बात के लिए आगे आते हैं रोजगार केंद्रों की स्थापना करना। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शनियां खोल देते हैं, कैसे होती हैं प्रदर्शनी, तो प्रदर्शनी में क्या होता है कुछ शहर के वालों का भी दुकानें वगैरह खोल लेते हैं, तो उनको क्या रोजगार मिल जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग शहरों में बहुत बड़ी बड़ी प्रदर्शनी लगती है, मेला लगा देती है। ये मेला लगाने का क्या है कि रोजगार केंद्र खोलने का तरीका है, मतलब किसी को रोजगार नहीं है, अगर मान ले एक अगर धर्म माता है किसी भगवान के नाम पर एक मेला लग जाता है तो कम से कम 1000 लोगों को रोजगार मिल जाता है, बहुत से लोगों को। इस तरीके से उसी में तुम चूड़ियां वगैरह रख लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं, गहन वगैरह रख लेते हैं, ETC इत्यादि सामान रख लेते हैं, उसमें कुछ नाश्ता पानी वगैरह के लिए, तो वे कम से कम महीने भर में उन लोगों के लिए